एक आदमी का पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के यहाँ गया। पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के यहाँ गया तो डॉक्टर बोला कि रात के की खा ले तुम्हें? बोला जली रोटी खाए थे, जली हुई रोटी खा लिए थे। तो डॉक्टर बोला कि अच्छा ठीक है, ये ड्रॉप लो, 2 टाइम दोनों आंख में 2-2 बूंद डालना। बोला दर्द पेट में, आप ड्रॉप दे रहे हैं आंख का? तो डॉक्टर बोला कि अगर आंख सही रहती तो जली रोटी नहीं खाते, और जली रोटी नहीं खाते तो पेट में दर्द नहीं होता। पहले आंख का इलाज करो। इनको समझाए कौन, इनको बताए कौन? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सोना तो हर रात है, कम से कम आज की रात अल्लाह, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जगना है। इंशाअल्लाह दुआ करके ही यहां से उठना है। कितने लोग तैयार गए इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। है सारा मजमा तैयार है दुआ के साथ साथ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुर्बान जाओ। ये बेटियों का मदरसा है, मदरसा आयशा सिद्दीका। ये जो आयशा सिद्दीका का नाम है, अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही चहीती प्यारी बीवी थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उलमा फरमाते हैं कि 11 बीवियां थी। कितना नौजवान सोच रहा है कि आहा हमारा भी नंबर आ जाता। तो तुम्हारे लिए इजाजत है 4 की। कितनों की? लेकिन कब इजाजत कब है? माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह कुरान में कहता है एक पसंद कर लो, दूसरी पसंद कर लो, तीसरी पसंद कर लो, चौथी पसंद कर लो। ताक झांक छोड़ो। ये जो तुम ताक झांक करते हो ना, अभी आलम ये है एक एक बच्चा नौजवान के मोबाइल में 3-3, 2-2, 4-4 लड़की का नंबर, फोन नंबर। बोलो बात सही कि गलत? जोहर बाद इसको हेलो, असर बाद उसको बाय, मगरिब बाद उसको टाटा, आयशा बाद दूसरे को आई लव यू। हम कहते हैं इस्लाम तुम्हें इजाजत देता है इस बात का, शरीयत इस बात की इजाजत देती है। ऐ नौजवानों, अल्लाह का कुरान कहता है जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो, पाक दामन रहो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। अपने दामन को दागदार मत करो, नापाक मत बनो, नहीं तो नापाक बीवी मिलेगी। जैसा मर्द रहेगा वैसी बीवी मिलेगी। एक बात याद रखना, पाक दामन रखोगे इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। हम कहते हैं ताक झाक नहीं करना। कोई पसंद आ गई, कोई पसंद आ गई, कोई पसंद, क्या करो, क्या करो? दूसरी पसंद आ गई, निकाह करो। हाँ, तीसरी पसंद आ गई, निकाह करो। चौथी पसंद आ गई, निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही तो इससे पता चल रहा कि तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है। इसका इलाज बीटेक्स। लेकिन सुनो, 4 कब करोगे? 3 कब करने का हुक्म है? 2 करने का कब हुक्म है? अगर तुम उन दोनों, तीनों, चारों के दरमियान में अदल कर सको, इंसाफ कर सको, नहीं तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है, नहीं तो एक ही काफी है। और वो एक बीवी को भी अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कमा के नहीं खिला सकते, बदन में ताकत नहीं है, कपड़ा नहीं पहना सकते, वो बीमार हो जाए तो दवा नहीं खिला सकते, तो वो एक भी ना करो। फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। दीन को समझो मेरे बच्चों, नौजवान। आज हमारी मस्जिदें हमारे हाथों से निकल रही। तुम्हें पता भी है, तुम मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक पे रात गुजार देते हो, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारी मस्जिदें खाली रह जाती है।
जोहर में 10 आदमी नमाज में, कितना आदमी? असर में 8, मगरब में 6, इशा में 4, फजर में एको नहीं। गए कहाँ? ये नमाजी कहाँ गए? तो पता ये चला कि सब पलंग तोड़ रहा, ये सब सोया हुआ है। बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई, बाबरी मस्जिद चली गई। मुसलमानों एक बात याद रखो, काश हम अपनी मस्जिदों की हिफाजत किए रहते, मस्जिदों को आबाद किए रहते, तो कसम खुदा की जैसे जुमे में जितनी भीड़ होती है उतनी भीड़ अगर 5 टाइम की नमाज में अगर मस्जिदों में होने लगे तो कोई माई का लाल हमारी मस्जिदों की तरफ निगाह उठाकर देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। हमने तो मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, मदरसों से दूरी बना ली। मदरसा की क्या जरूरत है? हाँ, मदरसा क्यों जरूरत है? मदरसे की जरूरत क्यों है भाई? ये बताओ, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, मदरसे ना हो, गुजारा है? बता दीजिए हमको थोड़ा, आप लोग गुजारा है? अरे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, बताइए ना, गुजारा है? आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, इमाम ना हो, मदरसे ना हो, गुजारा है? मुसलमानों फिर वही होगा, फिर वही होगा। मरोगे, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, पैर में रस्सी बांधेगा, गड्ढा खोद के दफन कर देगा। पता ये चला आलिम है ही नहीं है तो जनाजे की नमाज पढ़ाएगा कौन? मदरसे है ही नहीं है तो आलिम बनेगा कहां से? बच्चा घर के अंदर में पैदा होता है, मौत की सुबह से लेकर, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक आलिम की जरूरत है। ये मदरसे दीनी किले हैं। मदरसे जब तक चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन इस धरती पर मदरसे बंद हो गए ना अल्लाह चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। आसाम में 800 मदरसे में ताला लगाया गया, 800 मदरसे बंद कर दिए गए, बड़ा बड़ा मदरसा। कितने मदरसे? 800 मदरसे बंद कर दिए गए। अल्लाह अकबर कबीरा। भी पिछले महीना आसाम में एक प्रोग्राम में गया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, उस मदरसे को देखकर अल्लाह अकबर आंखों से आंसू जारी हो गया। इतना खूबसूरत, इतना बड़ा इदारा मदरसा था। अल्लाह अकबर कबीरा। हर रूम में ताला लॉक है, गेट पर ताला लॉक है। पता ये चला कि यहाँ की जो गवर्नमेंट सरकार है उन्होंने ताला लॉक करवा दिया है। और सिर्फ ये की मदरसा नहीं, पूरे आसाम में 800 मदरसों को ताला लगाया गया। ये मदरसे में पढ़ाई नहीं होती, बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। तुम्हें पता भी है, तुम्हें खबर भी है। आज हम मस्जिदों से दूर हैं, मदरसों से दूर हैं। मदरसा चलबे ना, एक ही जरूरत है, मदरसा खोल दे की होवे मदरसा थी। मुसलमानों यही हालत रहे ना तो एक दिन ऐसा होगा कि सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी हिंदुस्तान में। इसलिए मदरसों को आबाद कीजिए, मदरसों को आबाद कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, अपने इबादत गाहों की हिफाजत कीजिए। ख्वाबे गफलत से उठिए, आंखों की पट्टी को नौजवानों खोलो, दीन से जुड़ो, कुरान से जुड़ो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। मदरसों से मोहब्बत करो, जहां पर हमारे आसातिज़ाए किराम बैठकर कुर्बान जय चटाई पर बैठकर बच्चे को, पत्थर को तराश कर वो हीरे बनाते हैं, वो बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाते हैं। सोचो तो सही, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तुम में सबसे अफजल वो है, तुम में सबसे बेहतर वो है। ये नहीं कहा, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा जो अंग्रेजी पढ़े पढ़ाए वो तुम में सबसे बेहतर है, ये नहीं कहा। अंग्रेजी भी पढ़ाइए अपने बच्चे को। इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को लेकर के जाइए एडमिशन कराने के लिए। अफसोस का मकाम है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप लोगों का जिला कौन सा? अररिया है ना? अररिया स्कूल जाइएगा ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को लेकर के, अपनी बेटी को लेकर, बेटा को लेकर के, है
কত এডমিশন ফিস আপনারা জানেন? 5,000 টাকা, 10,000 টাকা এডমিশন ফিস আছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে। কত ফিস? 5,000 টাকা ফিস। আর এখানে মাদ্রাসা আয়েশা সিদ্দিকাতে কত ফিস? 1 টাকা নেই। এখানে কত ফিস? 100 টাকা। এই हमारे हजरत বলছেন কি 100 টাকা ফিস আছে। এখানে 100 টাকা ফিস। अररियाते इंग्लिश मीडियम स्कूल थी के 5,000 टाका फीस। जब बच्चे को अररिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दिया, 5,000 टाका दे दिया। साहब हुजूर हमारा एक बेटा है, इसको पढ़ाना है। आप 5,000 टाका दे दिए, नाम बच्चे का लिख दिया, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एंड मैंने चूटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट हाथी, F for फॉक्स, फॉक्स सुनो लोमड़ी, H for हैन मैंने मुर्गी। अभी 5,000 टाका दे के आए, अब बच्चा को कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी पढ़ा रहा। सोचो तो सही, सोचो तो सही। हम ये नहीं कहते कि आप अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अंग्रेजी भी पढ़ाइए, संस्कृत भी पढ़ाइए। मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं, ए लोगों सुनो, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़े, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा सीखे। लेकिन हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा, मेरा बेटा जो पढ़ेगा, मेरी बेटी जो पढ़ेगी, वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, कुर्बान जाओ। पहले नमाज की पहले कुरान। अरे बोलो भाई, पहले कुरान की पहले नमाज। अरे कुरान पढ़ो, पहले कुरान पढ़ो। नमाज में क्या पढ़ोगे? कुरान ना पढ़ेंगे तो पहले नमाज, पहले कुरान पढ़ाइए। अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, अपने बेटों को कुरान पढ़ाओ और कुर्बान जाओ। बड़े बड़े तजर्बाकार लोगों ने कहा, अगर तुम्हारे घर में पहले एक बेटा एक बेटी है, अब उतना पैसा है नहीं कि आप दोनों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। ये कि चाहे बेटी को पढ़ा सकते हैं, चाहे बेटा को पढ़ा सकते हैं, पैसा उतना है नहीं, ये कि जन को पढ़ा सकते हैं। तो किसको पढ़ाइएगा? बेटा को पढ़ाइएगा, बेटी को पढ़ाइएगा? बोलो भाई, बेटी को पढ़ाना। किसको पढ़ाना? बेटी को पढ़ाना। क्यों पढ़ाना है? बताया गया कि बेटा को पढ़ाओगे एक फर्द पढ़ेगा, सिर्फ बेटा पढ़ेगा। बेटा को पढ़ाओगे सिर्फ बेटा पढ़ेगा, अब बेटी को पढ़ाओगे पूरा खानदान पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बेटी को पढ़ाओगे पूरा खानदान पढ़ेगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मदरसा आयशा सिद्दीका रहमानिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो बेटियों का मदरसा है ना, बच्चियों का जो मदरसा है ना, बेटी का मकाम बड़ा ऊंचा है, बड़ा आला है। अल्लाह के रसूल की 4 बेटी। अल्लाह के रसूल की कितनी बेटी है? और एक बात देखिए, आप लोग तजर्बाकार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप लोगों को मैं क्या समझाऊं, जितनी मोहब्बत माँ बाप से बेटी करती है, उतनी मोहब्बत बेटा नहीं करता। बात सही कि गलत बोली? जितनी मोहब्बत बेटी माँ बाप से करेगी, उतनी मोहब्बत बेटा नहीं करेगा। बेटी ससुराल में है, सिर्फ फोन किया, बाप बीमार है, बाप तो बीमार जो, बेटी का खाना छूट गया, बेटी खाना नहीं खा रही, शौहर आया इजाजत मांग रही कि इजाजत दिए, मेरा अब्बा बीमार है, खाना नहीं खाती है। कुर्बान जाइए, मेरा अब्बा किस हाल में है, मेरा बाप किस हाल में है, मेरी माँ किस हालत में है। और कुर्बान जाओ, जब तक अपने माँ बाप के चेहरे को नहीं देख लेगी, उस वक्त तक वो खाने में हाथ नहीं लगाती है। ये बेटी की मोहब्बत की पहचान है। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई। किसकी बेटी बोलो? हातिम ताई, बहुत बड़ा सखी था। हातिम ताई की बेटी मदीना में गिरफ्तार होकर आई, तो देखी खड़ी है, अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई हातिम ताई की बेटी पर, तो आपने अपने कंधे से चादर उतारा, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। वो सहाबी ले गए, उसके सर पे चादर रख दिए। तो एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हातिम ताई की बेटी है, ईमान नहीं लाई है, मुसलमान की बच्ची नहीं है, वो मुसलमान की बेटी नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी किसी की भी हो।
बेटी बेटी होती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे अजीज बच्चों, इसलिए बेटियों से मोहब्बत करो। ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी थी। हजरत सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया और हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए लोगो बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी बेटियों का बाप हूं, मेरी भी 4 बेटी है, और कुर्बान जाओ, बेटे की शादी करो, बेटे का निकाह करो, जन्नत की बशारत नहीं है। बेटी की शादी करोगे, जन्नत की बशारत है। देखिए, बेटा का शादी कीजिए, बेटा को बिलाइए, बेटा को बियाह करवाइए, जन्नत की बशारत नहीं है। जन्नत की बशारत नहीं है। लेकिन सुनो मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिनकी 2 बेटी हो, कितनी बेटी हो? 2 बेटी हो, और वो बच्चों के साथ में अच्छा सलूक किया गया हो, उसकी अच्छी परवरिश की गई हो, फिर वो दोनों बच्ची बड़ी हो गई, एक दीनदार लड़का देखकर बेटी का बाप उसका निकाह कर दे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस बेटी के बाप के और मेरे दरमियान में जन्नत में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। ये जो उंगली के दरमियान में फासला है ना, अल्लाह के रसूल ने इशारा फरमाया, ये सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। ये बेटी का बाप होगा, ये मैं रहूंगा, वो मेरे करीब रहेगा। जिसकी 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, उसकी अच्छी परवरिश करे, अच्छा सलूक करे, अल्हम्दुलिल्लाह, अदब सिखाए, अखलाक सिखाए, फिर उन बच्चियों की शादी कर दे, जन्नत की बशारत है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बेटियों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग बेटियों से मोहब्बत करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, बच्चा सब भी हाथ उठा दिया। हाथ अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे बच्चे भी कल होकर जवान होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के सुन्नत के मुताबिक ये भी निकाह करेगा, अल्लाह इसको भी औलाद अता फरमाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अपने बेटों का, अपनी बेटियों का निकाह करेगा। तो इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अपनी बेटियों से मोहब्बत करो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये नहीं कहते कि बेटों से मोहब्बत मत कीजिए, बेटों, अब यह कि बेटी के सामने बेटे को तरजीह देना, बेटी को हकीर नजरों से देखना, बेटी को बोझ समझना, ये नादानी है, ये नादानी है। यहां करता क्या लोग, 5 बेटी हो गई, पहले 5 बेटी हो गई घर में, 6ठे नंबर पे ये को बेटा हुआ, आई मुन्ना। अब माँ बाप है कि मुन्ना ही है? बाप गया बाजार, बरदहा चौक गया, मुन्ना के लिए को रसगुल्ला दिया, और रसगुल्ला लेकर पॉकेट में डाल। आई जो 4-5 गो बेटी थी, इसके लिए लिया पापड़। क्या लिया बोलो? पापड़। पापड़ कैसे मिलता? 2 रुपया 5 रुपया में पापड़ ले लिया। अब मुन्ना के लिए क्या लिया? पापड़ लेकर और रसगुल्ला लेकर घर आया। अब तमाम बेटियां जमा हो गई, अब्बा क्या लाए, अब्बा क्या लाए? हटो, ये पापड़ लो, जाओ उधर जाओ। अब बता, बुलाया बेटा मुन्ना को, ए बेटा मुन्ना इधर इधर ले बेटा, घूम घूम। ये नाइंसाफी है कि नहीं? बोलो भाई, नाइंसाफी है कि नहीं? कुर्बान जो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों अपनी बेटियों से मोहब्बत करो, मैं भी बेटी का बाप हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैं भी बेटियों का बाप हूँ, 4 बेटी, कुर्बान जाओ। मुसलमानों, नौजवानों, हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत मत कीजिए, बेटों से भी मोहब्बत कीजिए। एक बात याद रखिएगा, बेटा अल्लाह की नेमत है, बेटा अल्लाह की नेमत है, लेकिन बेटी जानते हो अल्लाह की नेमत भी है, अल्लाह की रहमत भी है, और कुर्बान जाओ, बेटी बाइस निजात भी है। बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है। बेटा सिर्फ नेमत है, बरकत नहीं है बेटा, बेटी बरकत है। जिस घर में बेटी पैदा हो जाए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उस घर में अल्लाह
पहले बेटी पैदा हो जाए। शुरू में मान के नौजवान ब्याह किया, अब घर के अंदर में 1 साल के बाद बच्चे की विलादत हुई, तो पहले बेटी पैदा हो जाए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल्लाह उस घर में रोजी में, दाने में, रिज्क में 10 गुना बरकत अता फरमा देगा। 10 गुना बरकत अता फरमा देगा। इसलिए मुसलमानों, बेटी किसी की भी हो, बेटी यहूदी की हो, बेटी नसरानी की हो, बेटी ईसाई की हो, बेटी हिंदू की हो, बेटी मुसलमान की हो, हर बेटी की कद्र करो, हर बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। इसलिए हमारे ये बेटियों का मदरसा है, ये बच्चियों का मदरसा है, मदरसा आयशा सिद्दीका, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई, ये बेटियों का मदरसा है, तो इंशाअल्लाह इस मदरसे को हम लोग बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, ये सारे लोग तैयार हो गए कि हम लोग बेटियों का मदरसा बनाएंगे। तो मेरा कहने का गरज यही है मेरे भाई, ये मदरसा आयशा सिद्दीका में बहुत सारे काम बाकी है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि मदरसा, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद किसका घर है? और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है, और वो भी बेटियों का मदरसा। अल्लाह अकबर कबीरा। ना जाने कितनी गरीब भाई की बेटी इसमें पढ़ती है, ना जाने किस यतीम बच्ची यहाँ पर पढ़ती है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, दुनिया में ये दौलत, ये जमीन, ये कोठी, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये सोना, ये चांदी, सब तो यही आ जाएंगे, सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। कफन में जेब नहीं होता।